हेलो एवरीवन, तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हाल ही में बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एपीओ यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई, जो कि एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के साथ ही विवादों के घेरे में आ गई। इस एग्ज़ाम को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे बीपीएससी ने बहुत जल्दबाजी में और बिना किसी प्लानिंग के इस परीक्षा को कंडक्ट करा दिया है। तो आज के इसी वीडियो में मैं इस एग्ज़ाम के लॉ सब्जेक्ट के पेपर को एनालाइज करूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप TOLC को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे ही जुडिशियल सर्विसेज की और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। इस पेपर को एनालाइज करने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये एनालिसिस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इस एनालिसिस के लिए मैंने लॉ के पेपर में से कुछ बातें जो हैं वो पॉइंट आउट की हैं और उन्हीं को लेके मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहली बात जो इस लॉ के पेपर के मार्क्स को लेकर है। जब बीपीएससी ने इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि ये लॉ का पेपर 150 मार्क्स का होगा, यानी 150 मार्क्स का होगा और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। मगर जब ये पेपर आया एग्जामिनेशन हॉल में तो वहाँ पे पता चल रहा है कि ये 100 क्वेश्चंस तो उसमें ठीक है, जिसमें मार्क्स भी 100 ही रखे हैं, जिससे ये क्लियरली पता चल रहा था कि बीपीएससी में अंदर जो विभाग है उनका, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हालांकि बाद में बीपीएससी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने 13 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये क्लैरिफिकेशन दिया कि यहाँ पे जो लॉ का पेपर है वो 150 मार्क्स का ही माना जाए। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इसमें अटपटा सा लगा कि ये पेपर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं था। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हिंदी में समझ के बिल्कुल ही परे थे और उन क्वेश्चंस को समझने के लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस की हेल्प लेनी पड़ रही थी। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के बावजूद इंग्लिश लैंग्वेज पे अपनी पकड़ रखते हैं तो उनके लिए तो ये ठीक था कि वो हिंदी मीडियम का क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश मीडियम में उन्होंने देख लिया। लेकिन उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या जो प्रॉपर हिंदी मीडियम के हैं और वो इंग्लिश में उस चीज़ को स्टडी नहीं करते हैं, तो ये थोड़ी सी डीमेरिट था उन स्टूडेंट्स के जो प्रॉपर हिंदी मीडियम के थे। जैसे कि क्वेश्चन में टर्म दिया गया था सदोष अपराध, जो कि आईपीसी में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन उसका अगर हम इंग्लिश क्वेश्चन देखते तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो ये चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट थी कि आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो आप आंसर कैसे करोगे। ऐसे ही कई क्वेश्चंस जो आईपीसी के थे उसमें दुष्प्रेरण शब्द की जगह अवप्रेरण शब्द का यूज़ किया गया, जबकि इंग्लिश में उसको सीधे सीधे अवेटमेंट लिखा था। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट था जो हिंदी मीडियम के प्योरली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के संग में आया होगा। नेक्स्ट बात कि बीपीएससी ने इंग्लिश मीडियम में तो पेपर बहुत अच्छे से सेट किया, मगर हिंदी मीडियम के पेपर सेट करने में उसने ज़रा भी मेहनत ना करते हुए सीधे सीधे उसे गूगल ट्रांसलेट कर दिया। और उस गूगल ट्रांसलेट करने के चक्कर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिसमें सेंटेंस ही नहीं बन रहे थे। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, जिसको समझने के लिए आपको इंग्लिश का क्वेश्चन देखना पड़ रहा था, वरना पता है क्या लग रहा था कि जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट है और कहीं सीआरपीसी में किसी ने पढ़ा ही नहीं है। साथ ही साथ बीपीएससी ने ये भी किया कि लैटिन मैगजीम्स जो कि कायदे में इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिखे जाते हैं और हिंदी मीडियम के पेपर की तरफ में हिंदी में लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं किया। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही उन्होंने लैटिन मैगजीम को इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा रहने दिया। तो इससे भी थोड़ी डिफ़िकल्टी मेरे समझ से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को हुई होगी। नेक्स्ट, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बीपीएससी ने फ्रेम ही गलत किए थे। एक क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 146 से रिलेटेड है और दूसरा सीआरपीसी के इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर से रिलेटेड है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस में सही आंसर का जो ऑप्शन था वो दिया ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि पेपर का लेवल इतना ईजी था, इतना ही ग्राउंड लेवल का पेपर पूछा गया था कि जो बीपीएससी के स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा था।
नेक्स्ट पॉइंट जो इस बार स्पेशल थी बीपीएससी के पेपर में, वो थी बीपीएससी ने एपीओ के पेपर में नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करी। नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी ओएमआर शीट के संग में कार्बन कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। अब कार्बन कॉपी का रोल क्या होता है? देखिए, कार्बन कॉपी जब एक ओएमआर शीट के संग में अटैच होती है तो जब हम आंसर फिल करते हैं तो वो आंसर जो है ओएमआर शीट से कार्बन कॉपी पे उसका प्रिंट आ जाता है। तो जब आंसर टैली किए जाते हैं तो हम बुकलेट से आंसर ना मिलाकर हम केवल क्या करते हैं, आंसर की को जो है कार्बन कॉपी से टैली कर लेते हैं, ताकि हमारा एग्जैक्ट नंबर ये कितने प्लस हैं कितने माइनस हैं वो पता चलता है। तो ये जब भी कहीं पे भी एग्ज़ाम, कोई भी कमीशन जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे रखी जाती है तो वहाँ कार्बन कॉपी प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि बीपीएससी ने नहीं किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। 18 फरवरी से यूपी पीसीएस का क्रैश कोर्स, यूपी एचजेएस का क्रैश कोर्स और पीसीएसजे के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। Interested aspirant may contact us, and for more detail you can download our app. Link is in description. और हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।